कक्षा 10वीं NCERT गणित जिसमें प्रश्नावली 5.1 इसका प्रश्न 4 दिया है। निम्नलिखित में से कौन कौन AP में है? यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। हमें बताना है कि ये जो श्रेणियाँ दी गई हैं ये AP में हैं। यदि हैं तो इनका सार्वंतर ज्ञात करना है और इनके 3 और पद ज्ञात करने हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन 1 देखते हैं क्या दिया है। इसका क्वेश्चन 1 दिया है, इसमें श्रेणी दी गई है 2, 4, 8 और 16। ये एक श्रेणी दी गई है। हमें बताना है क्या यह श्रेणी AP में है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम इनका अंतर देखेंगे, क्रमागत पदों का अंतर। तो इसे हम A1, A2, A3, A4 इस तरह मानते हैं। तो देखिए हम अंतर निकालते हैं इनका। इसे हमने A1, इसे A2, A3, A4 यहाँ लिख सकते हैं आप। A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, A3 बराबर 8 और A4 बराबर 16 माना। अब हम A2 माइनस A1 निकालते हैं। तो A2 माइनस A1 क्या आएगा? 4 ऋण 2 बराबर 2। फिर A3 माइनस A2 निकालेंगे तो क्या है? A3 क्या है? 8 ऋण 4, कितना बचेगा? 4 बचेगा। फिर A4 माइनस A3 निकालेंगे। A4 क्या है? 16 माइनस 8, ये हो जाएगा A4 और A3 का मान। इसको घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब देखिए चूंकि क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, यहाँ जो हमने अंतर निकाला यह समान नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है। पदों में अंतर समान नहीं है, इसलिए ये जो श्रेणी दी गई है यह AP में नहीं है। इसलिए दी गई श्रेणी AP में नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 में श्रेणी दी गई है हमें 2, 5/2, 3 और 7/2 ये दी गई है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसका हम क्वेश्चन 2 में हमें श्रेणी दी गई है 2, 5/2, 3 और 5/2, 3 और 7/2 डैश 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 ये श्रेणी दी गई है। अब हमें बताना है क्या यह श्रेणी समांतर श्रेणी AP है या नहीं है। तो हम पहले इनके क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे। तो देखिए इसे A1, A2, A3, A4 इस तरह हम मानेंगे और फिर A2 माइनस A1 करेंगे, फिर A3 माइनस A2 करेंगे, फिर A4 माइनस A3 करेंगे। तो देखिए यहाँ 5/2 ऋण 2, इसको आप घटाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ LCM 2 आ जाएगा आपका और क्या होगा? 5 ऋण 4 हो जाएगा। 5 ऋण 4 होगा क्योंकि 2 का भाग हम 2 में करेंगे तो 1 बार जाएगा और फिर 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 और फिर यहाँ 1 का भाग करेंगे 2 में तो 2 बार जाएगा और 2 का गुणा 2 से होगा तो 4। तो ये 1/2 आ जाएगा आपका। अब देखिए A3 माइनस A2 हम निकालेंगे। A3 क्या है? 3 है और A2 क्या है? 5/2। इसके बटे में हम 1 कर लेते हैं। फिर LCM इनका हम लेंगे तो ये 2 LCM आएगा और ये 6 ऋण 5 हो जाएगा और यहाँ से हमने देखा 1/2 हमें यहाँ भी मिल गया। अब हम A4 माइनस A3 निकालेंगे। A4 क्या दिया है? 7/2 और A3 क्या दिया है? 3, तो यहाँ -3। इसके बटे में भी हम 1 कर लेते हैं और LCM 2 लेंगे तब क्या होगा? 3 गुणा हो जाता है तो 7 एकम 7 और 3 दूनी 6, तो 7 ऋण 6। तो यहाँ से भी हमें 1/2 मिलता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो क्रमागत पदों में अंतर है वह कैसा है? समान है, 1/2 है। तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि क्रमागत पदों में अंतर समान है, क्रमागत पदों में अंतर समान है
अतः दी गई श्रेणी एपी में है और इसका शार्ब क्या है, और इसका शार्ब अंतर जो है वह 1/2 है, और इसका शार्ब अंतर D बराबर 1/2 है। अब देखिए, अब हमें 3 अगले पद और निकालने हैं। तो यहाँ चौथा पद क्या दिया है आपका 7/2, चूंकि इसमें A4 बराबर हमें क्या दिया है, A4 बराबर क्या दिया है 7/2, A3 बराबर क्या दिया है 8, A3 बराबर क्या दिया है 3, और A2 बराबर 5/2, A1 बराबर 2। तो देखिए A4, अब हम A5 जब निकालेंगे तो A5 बराबर क्या होता है, A4 प्लस D होता है। तो A5 बराबर A4 प्लस D, तो यहाँ A4 का मान 7/2 हम रख देंगे, और D का मान क्या है 1/2 हमने निकाला। दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये 8/2 हो जाएगा, और ये कट जाएगा तो 4 मिलेगा। अब देखिए A5 हमने निकाल लिया, अब हम A6 निकालेंगे। A6 बराबर क्या होगा, A5 प्लस D ये होगा। A5 हमने क्या निकाला 4, और D का मान 1/2 है। दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ एलसीएम हम 2 लेंगे तो 4 दूनी 8, फिर तिर्यक गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8 और 1 एकम 1, तो 8 धन 1 यहाँ 9/2 आ जाएगा। यदि इसको हम काट दें तो 4 दूनी यहाँ 4 बार कट जाएगा, 2 चौके 8, फिर क्या बचेगा यहाँ 1 बचेगा, और 2 पंचे 10, 4.5। अब A7 क्या होगा, A7 निकालेंगे, A7 तो A6 प्लस D होगा। ये A6 का मान क्या निकाला हमने 4.5, धन D का मान 1/2। इनको हम जोड़ देंगे, या देखिए 4.5 1/2, इसको हम 0.5 लिख सकते हैं। देखिए 1 में भाग जाता नहीं है, इसलिए 2 शून्य शून्य, अब होगा 10, 2 पंचे 10। अब इसको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 5 10, फिर 0 और 4 को हम जोड़ेंगे तो 4 और 1 हासिल का, तो 5 और दशमलव रख देंगे, तो ये आपका 5.0। इस प्रकार से ये हम अगले 3 पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे दी गई श्रेणी के अगले पद, दी गई श्रेणी के अगले 3 पद A5 बराबर क्या निकाला हमने, A5 बराबर निकाला 4, A6 बराबर क्या निकाला 4.5, और A7 बराबर क्या निकाला 5.0 या फिर 5। तो ये इसके अगले पद हो जाएंगे।